ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। उज्जैन जिले के गांव भेदावाड़ में एक अनोखी रिवायत में अकीदतमंद गांव का गायों को अपने ऊपर चलने देते हैं। ये रिवायत दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के इस गांव की दिवाली के बाद की अनोखी रस्म में गाय अकीदतमंदों के ऊपर से चलती हैं। चौंका देने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं और मुकामी लोगों का दावा है कि किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आई। इस हिफाजत को इन देवताओं की बरकतों से मंसूब करते हैं जिन्हें वो पुकारते हैं। मध्य प्रदेश में एमपी अजब है सबसे गजब है के जुमले को भेदावाड़ गांव के दिवाली के बाद की मुनफरिद रस्म के साथ बिल्कुल नया मायना मिलता है। यहाँ एक ऐसे मंजर में जो दिलेर और अकीदतमंद लगता है, गांव वाले लेट जाते हैं और गायों को अपने ऊपर चलने की इजाजत देते हैं, ये यकीन रखते हुए कि ये उन्हें इलाही नेमतें अता करेगा और उनकी गहरी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। ये सदियों पुरानी रवायत हफ्ते को दिवाली के ठीक एक दिन बाद उज्जैन जिले के भेदावाड़ गांव में हुई है। देहातियों ने 5 दिन का रोजा रखकर रात पहले मंदिर में गुजार कर भजन और कीर्तन गाकर तैयार किया। रिवाज के मुताबिक सुबह का आगाज गाय की रस्मी पूजा के साथ होता है, जो 33 करोड़ देवी देवताओं के बरदारों के तौर पर काबिल एहतराम है। इसके बाद अहम वाकया आता है। देहाती एक लाइन में लेट जाते हैं और गाय ढोल और नारों के साथ साथ उन पर चलती हैं। मुकामी लोगों का दावा है कि किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। इस हिफाजत को इन देवताओं की बरकत से मंसूब करते हैं जिन्हें वो पुकारते हैं। मध्य प्रदेश के डंडोरी जिले में इलाज के दौरान शौहर की मौत के बाद एक 5 माह की हामिला खातून खून आलूद अस्पताल के बिस्तर को साफ कर रही थी। हॉस्पिटल के वाक़े की वजाहत की है। मुतवफ़ी की शिनाख्त रामराज मारावी 28 साल के तौर पर की गई है, जिसके 2 बड़े भाइयों और वालिद को जुमा को डेंडोरी में एक दहाई पुराने ज़मीनी तनाज़े पर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। रामराज को इलाज के लिए ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जब वो शदीद ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। मरीज़ के ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाने के बाद उसकी बीवी को अस्पताल के बिस्तर को साफ करने के लिए कहा गया, जहाँ वो इलाज के दौरान लेटा था। जनूबी कश्मीर के तराल से ताल्लुक़ रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कारकुनों ने एक वफ्द ने एमएलए राजपुरा और ज़िला सदर पुलवामा गुलाम मोइनुद्दीन मीर से मुलाकात की, ताकि मुकामी मसाइल बिलखुसूस तराल इलाके में सयाहत के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जा सके। मुलाकात के दौरान वफ्द ने सयाहत की सहूलत के लिए सड़कों के राब्ते बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ख़ास तौर पर सैयदाबाद, वहाब साहिब और तराल पहलगाम सड़कों में बेहतरी की ज़रूरत पर रोशनी डाली, जो सयाहों को राग़िब करने और मुकामी मईशत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़रूरी है। गुलाम मोइनुद्दीन मीर ने वफ़द को यकीन दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत तराल में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। पोटेंशियल है, वसाइल है, जैसे बटनूर पहलगाम है, शिकारगाह साइट है, जैसे ख्रू पस्तुना वहाब साहब का रोड है, तारसर मारसर है, नॉक बेरन है, केबल कार प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी है, एडवेंचर टूरिज्म की वहाँ अपॉर्चुनिटीज है। तो हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि मैं आई एम यूज्ड टू टेल एवरी टाइम इवन ड्यूरिंग माई कैंपेनिंग एज वेल कि त्राल पहाड़ियों में बंद पड़ा है। जैसे हमने पिछले 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था पस्तुना में, त्राल को खोल दो, त्राल को जोड़ दो, ये पहाड़ियों में बंद है, इसको खोल दो, इसको अब जोड़ दो, वहां से पहलगाम से यहाँ ख्रू से। त्राल में बच्चों के रोजगार के वसाइल पैदा हो जाएंगे, दुकानदारों के ट्रेड बढ़ जाएगा, सर्विस सेक्टर बढ़ जाएगा, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे लिए एक बड़ा एक एहसान होगा गवर्नमेंट के। लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है नई गवर्नमेंट से। अगर हमें बाहर के मुल्कों से भी टूरिस्टों को, सयाहों को वहां लाना है, तो इसमें सबसे बड़ी जरूरी बात है कि वहां जो सड़कें हैं, खासकर बटनूर पहलगाम रोड है, जिसको तामीर करना है। खासकर ये जो ब्याक सईदाबाद वहाब साहब वया खिवा रोड है, इसमें पहले भी सर्वे हुआ है। जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर रहे हसन मसूदी साहब, उसने इस रोड की सर्वे भी की है, और शायद मेरे ख्याल में अब किसी मुकाम पर ये पहुंचा भी होगा। लेकिन इन 2 रोडों को बनाने से, इन 2 रोडों को तामीर करने से वहां टूरिस्ट आ सकता है। ये तो पहाड़ी रास्ता तय करना है, टूरिस्ट तो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, तो फिर उतर सकता है, तो उन इलाकों में पहुंच जाएगा। वहां टूरिस्ट हम तभी डेवलप कर सकते हैं, टूरिज्म हम तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम वहां टूरिस्ट को वह फैसिलिटीज मुहैया कर सके। वो फैसिलिटीज वहां बनानी है।
इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के प्रेमनगर इलाके में जुआरियों ने पुलिस टीम पर हमला करके हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस जराये ने बताया है कि यह वाकया गश्त के दौरान उस वक्त पेश आया जब पुलिस टीम ने कुछ अफराद को पकड़ा जो जुआ खेल रहे थे। जुआरियों ने पुलिस टीम पर लाठियों, लोहे की सलाखों और ईंटों से हमला कर दिया, जिसमें एसआई शुभम चौधरी और कांस्टेबल मनीष को शदीद चोटें आई। जराये का कहना है कि 9 जुआरियों को हिरासत में ले लिया गया है। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी मनोज पारिक ने बताया है, कहा है कि प्रेमनगर पुलिस ने 15 नामजद और 20 नामालूम जुआरियों के खिलाफ मुकदमात मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज कर लिया। मेंबर असेंबली तराल कश्मीर रफीक अहमद नाइक ने सरकारी ऑफिसरान के साथ पहली तारुफी और जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में एडीसी तराल साजिद नक्काश के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मेंबर असेंबली ने इलाके के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया और ऑफिसरान पर जोर दिया है कि वो लोगों की बहबूद के लिए मेहनत से काम करें। ऑन स्पॉट असेसमेंट भी किया और रिव्यू भी लिया। उम्मीद करते हैं कि अवामी हुकूमत आई है, अब शायद आवाम को राहत मिलनी चाहिए। मैंने अफसरान जितने भी इसके महकमों के जितने भी बड़े अफसरान यहाँ थे, मैंने उनसे गुजारिश की है कि अब आप ऑफिसों से बाहर निकला करें, ग्राउंड में जाइए, लोगों की जो भी मुश्किलात है, चाहे पीएचई है, इलेक्ट्रिक है, फूड सप्लाईज है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर, रोड्स का है, स्कूल का है, हेल्थ का है, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया है जो काम रुके पड़े हैं वो आगे वो बड़ा काम उसका शुरू हो जाएगा, जो अभी पेंडिंग है वो भी शुरू हो जाएंगे, और जो नए सिरे से करनी है, जो लोगों की जो आप बढ़ती आबादी के पेश नजर, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे। कुदरती हुस्न से मालामाल जनूबी कश्मीर का कस्बा पामपुर अपनी आला किस्म के ज़ाफ़रानी फूलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जो उनके मुतहरिक रंग और मुनफरिद महक के लिए माना जाता है। जहां एक तरफ ज़ाफ़रान की कटाई का मौसम अपने उरूज पर है, वहीं पामपुर के खेत दिलकश नज़ारे पेश कर रहे हैं और सयाहों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। सुबह सवेरे ही हर उम्र के लोग, बुजुर्ग, औरतें, नौजवान और बच्चे खेतों में जमा हो जाते हैं और बेताबी से नाजुक फूल हाथ से चुनते हैं। वहीं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाह भी इन दिनों पामपुर के इन खूबसूरत ज़ाफ़रान के खेतों में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरा नाम है उज्ज्वला, मैं आई हूँ मुंबई से, पहली बार आई हूँ कश्मीर, और बहुत खूबसूरत है कश्मीर। सीजन का और कश्मीर का शायद खूबसूरती का कोई लेना देना नहीं है, शायद बहुत खूबसूरत है। हर सीजन में आके देखना चाहूंगी कश्मीर को। और सबसे खास चीज जो देखी यहाँ पर वो ये है, जब शायद हम जो सीजन में आए उसे ऑटम कहते हैं, शायद ऑटम के बाद आए हैं। कोई भी फूल नहीं खिला है यहाँ पे, सारा ड्राई है, बट सिर्फ एक ही चीज खिला हुआ है, वो है सैफरन का फूल, और बहुत खूबसूरत है। मतलब सिर्फ वो जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं सिर्फ वो नहीं, उसका फूल भी बहुत ही खिला खिला और बहुत सुंदर लगता है देखने में, और खुशबू बहुत अच्छी है सैफरन की। जी जरूर आना चाहिए और सैफरन का फूल देखना चाहिए। और हम जरूर कुछ और लेके जाए नहीं जाए, सैफरन जरूर लेके जाएंगे, खुद के लिए भी और हमारे घर वालों के लिए भी, दोस्तों के लिए, हर किसी के लिए सैफरन लेके जाएंगे कश्मीर से। बहुत बढ़िया, सैफरन का कहवा बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सबसे बहुत ही अच्छी चीज है जो पी है, जिससे हमें सर्दी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। हम है जवान है, मर्द औरतें सब आते हैं फूल की चुनाई करने के लिए, क्योंकि सब एक्साइटेड रहते हैं कि हमको फूल चुनाई करने जाना है, तो इसलिए सब लोग आते हैं। आपको तो पता ही है, सब लोग जानते हैं बैरून ममालिक और यहाँ का क्रॉप तो द बेस्ट क्वालिटी एवर
है और हमेशा से यही लोग भी यही प्रेफर करते हैं कि कश्मीर सैफ़रान ही मिले, जिसको भी चाहिए वो कश्मीर सैफ़रान की मिलते, कश्मीर सैफ़रान ही ढूंढ रहा है। पिछले 6 महीनों से मुझे लग रहा है कि रेट भी अच्छा खासा है, क्योंकि जितनी डिमांड है उतना तो क्रॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा रेट अभी ठीक ठाक मेरे को लग रहा है। क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि 220 रुपये पर ग्राम के हिसाब से अभी रेट चल रहा है, तो माशाल्लाह ठीक है। और वसती कश्मीर के श्रीनगर जिले के खानियार इलाके में हफ्ते को एक तसादुम में एक जंगजू मारा गया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया है कि एक जंगजू मारा गया है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है, क्योंकि लाश अभी भी एनकाउंटर के मुकाम के करीब मलबे के नीचे पड़ी है। कबल अज़ीं एक मुश्तरका टीम मुश्तबा इलाके की तरफ पहुंची, जो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने मुश्तरका पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एनकाउंटर शुरू हो गया। इसके अलावा फायर फाइट के दौरान 2 CRPF एहलकार और 2 SOG जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट दर्ज होने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। श्रीनगर के खानियार इलाके में शदीद फायरिंग जारी है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तबा दहशतगर्दों के साथ तसादुम में मसरूफ हैं। इलाके को घेरे में ले लिया गया है और ऑपरेशन जारी है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले की शोंगस लारनो जंगलाती इलाके में कुछ देर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जारी मुसल्लह तसादुम में 2 नामालूम अस्करियत पसंद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया है कि शोंग लारनो के जंगलाती इलाके में ऑपरेशन के दौरान अब तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। गालिबन एक और मिलिटेंट इलाके में मौजूद है, जिसकी तलाश के लिए ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। बताया जा रहा है कि महलूक अस्करियत पसंदों में एक मिलिटेंट मुकामी है और दूसरा गैर मुल्की है। जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नेपाल वुज़रा कौंसिल ने 100 रुपए के नोट के डिज़ाइन में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। इनमें 3 हिंदुस्तानी इलाके दिखाए गए हैं। उधर नेपाल ने एक बड़ा कदम उठाया है। दर हकीकत हिमालयाई मुल्क के मरकजी बैंक नेपाल नेशनल बैंक ने एक चीनी कंपनी को मुल्क के नजरसानी शुदा सियासी नक्शे के साथ 100 रुपए के नए नोट छापने का ठेका दिया है। नया सियासी नक्शा 18 जून 2020 को इस अमल के जरिए अपडेट किया गया था, जिसमें इसके आइन में तरमीम करके लिपोलिक, काला पानी और लिम्पिया धोरा शामिल थे, जिसे भारत पहले ही गैर मुस्तहकम करार दे चुका है और नेपाल की जानिब से इलाकाई दावों की मसनूई तौसी पहले ही हो चुकी है। भारत का कहना है कि मगरबी नेपाल की सरहद पर लिपोलिक, काला पानी और लिपिया धोरा इसका हिस्सा है। अंग्रेजी अखबार रिपब्लिक के मुताबिक ये ठेका चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को एक मसाबकती आलमी टेंडर के अमल के बाद दिया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बुजुर्ग को अपने इलाके में पटाखे फोड़ने पर एतराज़ करने की वजह से पीट कर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मकतूल के बेटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिकायत कुनिंदा विनोद के मुताबिक 3 आदमी राजू, धीरज और नंदू फरीदाबाद के सेक्टर 18 में वाक़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उनके घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। शिकायत कुनिंदा ने बताया है कि जब उसके वालिद ने इस पर एतराज़ किया तो ज़बानी झगड़ा हो गया। शिकायत में कहा गया है कि विनोद वक्ती तौर पर हालात को पुरसुकून करने में कामयाब रहे, लेकिन रात तकरीबन 1 बजे तीनों मुलजिमीन वापस आए और दोबारा उनके घर के सामने पटाखे फोड़ने लगे। जैसे ही विनोद के वालिद घर से बाहर आए और इस पर एतराज़ किया तो तीनों मुलजिमीन ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। विनोद और उनकी बीवी ने जब मदाखलत करने की कोशिश की तो मुलजिमीन ने उन्हें भी तंग किया। उन्हें इस कदर वहशियाना तरीके से मारा पीटा गया कि उन्होंने मौके पर ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अमेरिका ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की लोकेशन के बारे में जानकारी शेयर की है। इसके मुताबिक अनमोल बिश्नोई अमेरिका में छुपा हुआ है। ये इतला मुंबई पुलिस के साथ शेयर की गई है। इतला मिलते ही मुंबई पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई की हवालगी की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अनमोल ने शूटर से बात की थी, जिसने NPC लीडर बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले ही अनमोल को ढूंढ रही थी। सलमान खान को धमकियां देने
वालों में उनका नाम भी शामिल है। NIA ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। इसके खिलाफ 18 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। स्पेन में इन दिनों सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक सैलाब की वजह से अब तक 205 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वेलेंसिया में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। तबाहकुन सैलाब की वजह से ताहाल कम अज़ कम 205 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 202 हलाकतें वेलेंसिया के इलाके में हुई हैं। यह हौलनाक वाक़या कई दहाइयों में मुल्क की सबसे मोहली कुदरती आफत है। राहत और बचाव की कोशिशें जारी हैं। नीज़ हलाकतों की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। सूरत हाल के पेश नज़र हुकाम ने जुमा को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि कुछ इलाकों में सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से हंगामी खिदमात नहीं पहुँच रही हैं। अमेरिका ने 275 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिनमें से 15 भारत के हैं। मुबैना तौर पर रूस के फौजी सनती अड्डे की हिमायत करने के इल्ज़ाम में महकमा ख़जाना ने एक बयान में कहा कि चीन, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड और तुर्की की कंपनियों पर भी रूस को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात फराहम करने पर पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनकी इसे अपनी जंग मशीन की मदद करने की अशद ज़रूरत है। एक बयान में कहा गया है कि आलमी चोरी के नेटवर्क्स में खलल डालने के अलावा ये कार्रवाई मुल्की रूसी दरामद कुरिंदगान और रूस के फौजी सनती अड्डे के लिए कलीदी इनपुट और दीगर मवाद तैयार करने वालों को भी निशाना बनाती है। हिंदुस्तानी कंपनियों में लोकेश मशीनर्स लिमिटेड भी शामिल है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वाइस चांसलर सख्त मेहनत के जरिए हुकूमत का नाम करे रोशन। नौमंतखब VC से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। वोटर लिस्ट के मसवदे पर नजरसानी। ज़ायदस 8 लाख नामों का इजाफा। नवंबर की 9 और 10 तारीख को खुसूसी मुहिम। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। इंतखाबी वादों पर अमलावरी से मुताल्लिक़ अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम। चीफ मिनिस्टर सियासी मुखासिमत का रवैया किए हैं इख्तियार। साबिक़ वज़ीर हरीश राव का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। हुकूमत के कारनामों से करवाया वाकिफ। होमगार्ड्स के खातून रिश्तेदार गिरफ्तार। इंदिरा पार्क के धरना चौक पर एहतजाज की कोशिश नाकाम। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। 42,362 करोड़ रुपए फराहम करने AP हुकूमत की मरकज को तजवीज़। घर के सामने पटाखे फोड़ने पर एतराज किया तो गुंडों ने बुजुर्ग को पीट कर दिया कत्ल। फरीदाबाद में अपने घर के सामने पटाखे फोड़ने पर एतराज करना जानलेवा हुआ साबित। स्पेन में सैलाब से सूरत हाल बदतर। 200 से ज्यादा अमवात। स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां थमने का नाम नहीं ले रही। लाशों के मिलने का सिलसिला जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी,
पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.